मोनिका शाह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान हर व्यक्ति को अलग मार्ग से अपने पास बुलाते हैं तो एक साधक कैसे पहचाने कि उसके लिए भगवान का बुलावा किस रूप में आ रहा है? अपनी यदि कर्म कांड में बहुत रुचि है, कर्म करने में बहुत रति है, तो समझना चाहिए कर्म योग से हमें भगवान खींचेंगे। अपनी बुद्धि विशाल है, उसमें विवेक का प्रादुर्भाव हो गया है सत्संग से, संपूर्ण संसार मिथ्या लगता है, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और वो ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसी वृत्ति वो सांख्य योग का ज्ञान का अधिकारी है। मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, आपके सिवा मेरा कोई कल्याण करने वाला है नहीं, जैसे भी बने वैसे मैं आपके भक्तों का संग करूं, आपका नाम जप करूं, आपके लिए रोऊं, प्रभु ऐसी कृपा कर दो। मेरे से न तो कर्मयोग सधने वाला न ज्ञान योग सधने वाला वो भक्ति योग का अधिकारी है, जो न विशेष वैरागी है और ना विशेष भोगी है, न विशेष भोगी है न विशेष वैरागी है। अपने को असमर्थ समझकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण में जाने की प्रबलता है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। तो अपने को देखना चाहिए हमारा किस योग से चित्त जुड़ता है सत्संग में, और फिर उसी योग के गुरु का आश्रय लेकर हमें उसी मार्ग में चल देना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो ज्ञान का मतलब उधर रुझान है ज्ञान मार्ग में, बट गुरुदेव जो अंतरात्मा से एक्सेप्ट होता है तो वो भक्ति मार्ग के हैं, तो ऐसे में भक्त को क्या करना चाहिए महाराज जी? उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग के गुरुदेव का ध्यान करते ही, उनका पूजन करते ही, उनके द्वारा दी हुई उपासना करते ही शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। नहीं, ज्ञान का तात्पर्य केवल बाहरी बोलना नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे अपने स्वरूप को अपने आप से अनुभव करना। क्या कोई भक्त ऐसा है क्या कि अज्ञानी होता है? जो सखा भाव है, जो सहचरी भाव है, जो गोपी भाव है, जो ब्रह्म भाव है, वो इन तीनों से तो अलग है ना। तो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, तीनों शरीरों का त्याग करके स्वरूप स्थित रहता है। तो ज्ञान का स्वरूप तो यही है ना कि नानात्व को मिथ्या अनुभव करते हुए बाद में सबको ब्रह्म स्वरूप देखे। तो नानात्व को मिथ्या अनुभव करते हुए बाद में सबको सियाराम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, दोनों की स्थिति तो एक ही है। क्या परेशानी है? भक्त अज्ञानी होता है क्या? भक्त तो महाज्ञानी होता है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कौन कहता है भक्त ज्ञानी होता है? भक्त में जो विशुद्ध ज्ञान होता है, शायद ज्ञानी में वो विशुद्ध ज्ञान ना हो जो भक्त में होता है, क्योंकि भक्त को स्वयं जगत गुरु भगवान ज्ञान कराते हैं। वो केवल शास्त्र पढ़ के नहीं, सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें जाई। ब्रह्मबोध तो सबको हो जाता है, चाहे वो उत्तम भक्त हो या उत्तम ज्ञानी हो। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते जीव अपने सहज ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। चले तो भजन करे ना, सत्मार्ग में चले ना, तब तो लक्ष्य की प्राप्ति हो। बातों से तो न ब्रह्म अनुभव होगा न भगवत प्रेम होगा। काल पर विजय बातों से थोड़ी प्राप्ति की जा सकती है, माया पर विजय प्रवचन करके थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए तो साधन में लगना पड़ेगा, द्वंद्वों को सहते हुए, हर दुख सुख को सहते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना, ये हर मार्ग के पथिक का है। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी होते हुए भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी भगवान की लीला कथा का गान करना, भगवान के नाम का जप करना, ये करते रहते हैं। तो क्या ज्ञानी भगवान से विमुख होता है क्या? नहीं, वो तो भगवत स्वरूप ही होता है। कोई भी ऐसा क्या सुखदेव जी ज्ञानी नहीं है क्या? 18,000 श्लोकों का गान करते हुए हर समय भागवत में रमण करते हैं। वही ज्ञानी है जो भगवान में रमण करे, आत्मा में रमण करे। भगवान हमारी आत्मा है।